आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का कलाम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज एक बहुत ही विशेष चीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रभु आपको एक विशेष आशीष देने जा रहे हैं। बहुत सी आशीषें होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ आशीष बड़ी विशेष होती है। और आज इस बाइबल के अध्ययन में, इस प्रचार में एक विशेष आशीष प्रभु आपको देने जा रहे हैं। मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन ने आपके आत्मिक जीवन के घर की नींव को मजबूत किया होगा। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से दो मकान बनाने वालों के बारे में बात की। मकान में कोई कमी नहीं थी। प्रभु ने कहा कि एक की खिड़की कमजोर थी, एक का दरवाजा कमजोर था, एक की छत कमजोर थी। सब दोनों मकान बिल्कुल सेम टू सेम थे। तो हुआ क्या? क्यों एक मकान गिर गया? इसलिए कि उसकी नींव की जो जगह थी, नींव भी ठीक थी, मगर जिस चीज पर नींव थी वो चीज संभाल नहीं सकी। जिसका मकान गिर गया उसकी नींव में प्रॉब्लम नहीं थी, जिस चीज पर उसने नींव रखा। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। आपकी नींव ठीक हो, आपकी शिक्षा ठीक होगी, लेकिन किस चीज पर वो शिक्षा है मित्रों? वो सनातन की चट्टान पर है कि नहीं है, या सिर्फ हमारे चर्च के कुछ डॉक्ट्रिन बने हुए हैं, चर्च के अकीदे बने हुए हैं, चर्च का हमने कुछ नियम कायदा कानून बनाया? नहीं मित्रों, वो नहीं चलेगा। चलेगा कब तक? जब तक आंधी और तूफान ना आए। मगर जिस दिन आंधी और तूफान आ जाएंगे वो डगमगा जाएगा। और इसलिए दुआ कीजिए, प्रभु हमें सनातन की चट्टान पर, रॉक ऑफ एजेस, दैट्स वेयर आई वांट टू बिल्ड माय हाउस। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के 50वें अध्याय में है। मैं आखिर शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये दिस इज चैप्टर 50th, 50वां ये अध्याय है। आखिरी नहीं है। नींव आखिरी नहीं होता। नींव तो मकान की शुरुआत होती है। फाउंडेशन इज द बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग। छत जब पड़ जाती है तब जाकर उसका अंत हो जाता, मगर नींव तो अभी तो शुरुआत है। और इसलिए मैं इसको आखिर नहीं कहूंगा, क्योंकि यहीं से तो अब शुरुआत होती है। और मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आपके साथ आज हूं। परमेश्वर का यह कलाम, याकूब की मृत्यु हो जाती है और याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से शपथ दिलवाई थी, कसम खिलवाई थी, मेरी लाश को यहां नहीं छोड़ोगे। और प्रभु ने भी उसको आशीष दी थी कि मैं तुझको यहां से निकाल ले आऊंगा। हम परदेसी हैं, यात्री हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय सुनिएगा। विश्वास ही से यूसुफ ने, जब वो मरने पर था, तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की कि क्या बात क्या हो रही। मरने पर, अरे जीते जी ये सब बातें होनी चाहिए। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं पढ़ देता हूं। विश्वास ही से यूसुफ ने, जब वो मरने पर था, तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। आज मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करना चाहता हूं, जीवन बीमा की बात करना चाहता हूं। दीवाने हैं हम लोग, लाइफ इंश्योरेंस हो जाए। अरे आपकी लाइफ थोड़ी इंश्योर्ड हो रही है, आपका मरना इंश्योर्ड हो रहा है एक तरीके से। और सोचिए कितनी मेहनत करते हैं। कोई क्वार्टरली देता है, कोई 6 मंथ पर देता है, कोई ईयरली देता है, उसका जो प्रीमियम होता है। जिंदगी भर कमा कमा के कितनी मुश्किल से, कई बार प्रीमियम देने के लिए नहीं होता तो भाई टाल देते, अगली बार दे देंगे। किसी तरीके से आप अपना लाइफ इंश्योरेंस चलाते हैं। एक दिन आप मर जाते हैं, मिलता किसको है? आपके परिवार को। अच्छी बात है। आपको क्या मिला? और यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से
एक धनी आदमी और लाजर की चर्चा की और उनके लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं की कि जब धनी आदमी मर गया तो उसका लाखों रुपया किसको मिल गया। अरे उसने तो गिड़गिड़ा के विनती की, मेरे भाई नीचे पड़े हुए, अरे कोई बात नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल गया उनको, जाने दो, एंजॉय करेंगे। नहीं मित्रों, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, व्हाट आफ्टर योर डेथ। क्योंकि भी आपने सुना, जीना मेरे लिए मसीह है। हम मरने की अभी बात नहीं कर रहे, हम जी रहे हैं, लेकिन जीते जी मसीह में जिएंगे। और मरना लाभ है, किसके लिए? मेरे लिए। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी मृत्यु के बारे में सोचिए, आपका क्या होगा। हम और आप अन्य जातियों की तरह नहीं है मित्रों। हमारा न्याय होगा, हमें एक जगह मिलेगी, हमारे लिए एक आशा है और अनंत आशा है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ। हम यहीं रुक जाते, जीवन मिल गया ना? नहीं, उसने आगे कहा, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पता नहीं ये कब हमारे दिमाग में आएगा ये चीज, हम लोग कब इसको समझेंगे, जबकि हमारे बाप दादे इसको कब से समझे हुए थे। और उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम ने, जब सारा मरी, उसने एक जगह खरीदी, एक जमीन खरीदी। हम उस पर बात कर चुके हैं। और उसने वो जगह मोल ली, अन्य जातियों से मोल ली और कहा यही हमारी जगह है। और उसमें इब्राहिम गाड़ा गया, सारा गाड़ी गई, इसहाक गाड़ा गया और रिबका गाड़ी गई, फिर याकूब को ले जाके दफनाया गया। ये हो क्या रहा था, ये क्यों वहीं पर दफनाए जाना चाहते थे? मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, जीवन बीमा की बात कर रहा हूं। और मैं इसमें एक आगे बात जोड़ना चाहता हूं, सिर्फ जीवन बीमा नहीं, अनंत जीवन बीमा की बात मैं करना चाह रहा हूं। एक ऐसा जीवन बीमा जो संसार के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको, आपकी अनंत जीवन को वो सुरक्षित करेगा। इट विल बी बेनिफिशियल इवन आफ्टर यू आर डेड। उसका लाभ मरने के बाद आपको मिलेगा। और जो जगह खरीदी गई थी, हम बात अभी हम उसका खुलासा नहीं करेंगे, यह एक रहस्य है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब यूसुफ की भी हड्डियां ले जा करके वहां गाड़ी गई, उत्पत्ति का 50वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, इसको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। ये 56वीं भविष्यवाणी है उत्पत्ति की पुस्तक में, 56th prophecy in the book of Genesis। ये तीसरी और आखिरी भविष्यवाणी है यूसुफ के द्वारा। और आपको मालूम है, यूसुफ के अंदर आत्मा रह करके, परमेश्वर का आत्मा रह करके काम करता था। उत्पत्ति की पुस्तक शुरू होती है परमेश्वर से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति की पुस्तक खत्म होती है एक कफन से, एक कॉफिन से, एक लाश के संदूक से। सोचिए, 50 अध्याय में इंसान कहां से कहां चला आया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। एक ऐसी दुनिया जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जिसके अंदर अनंत जीवन रखा था मित्रों। उस बागे अदन में अनंत जीवन था। जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन मरोगे, जब तक नहीं खाओगे, उसका उल्टा क्या हुआ, जिस दिन तक नहीं खाओगे नहीं मरोगे। आई हैव क्रिएटेड यू फॉर इटर्निटी। और आज उत्पत्ति की जो आखिरी आयत है वो एक संदूक में बंद होकर के रह गई। और यूसुफ ने कहा कि मुझे भी यहां नहीं छोड़ोगे, मेरे मरने के बाद कसम खाओ, गिव मी एन ओथ दैट यू विल टेक माई बोन्स। और मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ हड्डियां नहीं थी, क्योंकि यूसुफ की लाश में सुगंधित द्रव्य भरे गए, जैसा याकूब की लाश में भरे गए थे। आज भी इनको मम्मी बोलते, मम्मी। और इजिप्ट में
खास करके मिस्र में यह प्रथा बहुत चली हुई थी। और उन्होंने यूसुफ की लाश में सुगंधित द्रव्य भरा, काफी मसाले मिला करके बनाते थे और उसको एक संदूक में रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो कर रहे थे, विश्वास से यूसुफ ने अपनी हड्डियों के विषय में, अपनी लाश के मरने के बाद यूसुफ हम क्या करेंगे तुम्हारा, आज हमारी और आपकी यही सोच है। इतनी सीमित, इतनी लिमिटेड सोच है। हम सोचते बस हम यहीं के हैं और यहीं खत्म हो जाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन इन लोगों को कुछ पड़ी थी। इन्होंने कहा मिस्र में हमें मरने के बाद, क्योंकि जीना तो मसीह और मर जाना लाभ है, वो लाभ मिस्र में नहीं चाहिए मेरे को, वो लाभ मेरे को मसीह के साथ चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमको कनान के पास ले जाकर के दफनाओगे। और मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपको उत्पत्ति की जितने व्याख्यान और जितने अध्ययन हमने दिए हैं, अगर उसकी पूरी कॉपी आपके पास नहीं है, पूरे व्याख्यान नहीं है, तो मेहरबानी से फेसबुक पर जाकर के या नीचे जो ये नंबर दिया गया है, फोन नंबर, इस पर कॉल करके एक चाहे तो फ्लैश ड्राइव में या यूएसबी ड्राइव में हम आपको 100 से ज्यादा सरमन और व्याख्यान और अध्ययन उत्पत्ति की पुस्तक का एक एक चैप्टर पर परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। मेहरबानी से ये ऑडियो या वीडियो जिस तरीके से आप रखना चाहें, आप मेहरबानी से इस नंबर पर, जो नीचे नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी वो प्रति सुरक्षित करा लीजिए। एक यूएसबी ड्राइव या फ्लैश ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर, क्योंकि आजकल सबके पास डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल देखने की चीजें हैं, आप उस पर बहुत आराम से देख सकते हैं। और आप जरूर ये सुनिएगा कि किस तरीके से वो जगह अब्राहम ने खरीदी। अब मुझे पास समय नहीं है, और क्या हुआ और क्यों वहीं पर सब गाड़े जाना चाहते थे, इसके बारे में हम खुलासा करेंगे। लेकिन आज ये अपना अनंत जीवन का बीमा करा रहे थे मित्र। इन्होंने कहा मरने के बाद इसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, ये जाने, मैं तो अपने प्रभु परमेश्वर के साथ जाऊंगा। मैं उस विक्ट्री में शामिल होना चाहता हूं। मैं इब्राहिम, और यीशु मसीह ने बताया कि मरने के बाद जगहें हैं जहां लोग जाते हैं। वो धनी आदमी उस आग में तड़प रहा था, जबकि लाजर जो भिखमंगा था वो इब्राहिम पिता की गोद में बैठा हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और चैलेंज करना चाहता हूं आपको, आपने अपना अनंत जीवन बीमा कराया है कि नहीं कराया है? आप यहां के जीवन बीमा के लिए इतने लालायित हैं, इतने परेशान हैं, कैसे प्रीमियम पे होगा, कैसे उसका भुगतान होगा। कभी आपने सोचा है कि हम जो मसीही, उस अनंत प्रभु पर विश्वास करने वाले, हम अन्य जातियों से भिन्न हैं मित्रों। इनके लिए मौत वहीं खत्म हो जाती है, कोई आशा नहीं है। लेकिन हमारे पास एक आशा है, मसीह में जो मरते हैं वो एक दिन उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे मित्रों। हमारा प्रभु हमको लेने के लिए आ रहा है, और इसलिए अपना अनंत जीवन का बीमा कराइएगा। और जैसे यूसुफ ने कहा, मेरी हड्डियां भी यहां नहीं रहेंगी। Not even one part of my body will be left in this world. और आज एक प्रतिज्ञा कीजिए अपने आप से कि प्रभु, मैं इस संसार में इतना नहीं फंस। सोचिए आप, यूसुफ वहां का बाशिंदा हो गया था, वहां का प्रधानमंत्री हो गया था, उसके बावजूद उस जगह को उसने परदेसी जाना और अपने आप को परदेसी के रूप में ही रखा। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? इस संसार के, लिखा इस संसार के सदृश ना बनो। कितना संसारिक हो गए हम लोग। कुछ अपनी आत्मा का ख्याल कीजिए, बिकॉज देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल डाई। एक दिन आएगा, आप मर जाएंगे मित्रों, और उसके बाद आपकी आत्मा का क्या होगा? क्योंकि उसके बाद फिर पश्चाताप करने का, फिर स्तुति प्रशंसा और उसको प्रसन्न करने का समय शायद कभी ना मिले। और इसलिए मेहरबानी से अपने आप को तैयार कीजिएगा और कहिएगा, प्रभु, मैं अनंत जीवन का बीमा कराना चाहता हूं। अनंत जीवन के बीमे को मैं ग्रहण करना चाहती हूं। उसके नाम में, उसके वचन में यह अनंत जीवन का बीमा है मित्रों। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन का बीमा एक इटर्नल लाइफ इंश्योरेंस है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, और विश्वास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप करें हाँ प्रभु पे विश्वास है, नहीं, उसके वचन को सुनना, उसको पढ़ना, उसको मानना, उस स्तुति प्रशंसा, ये विश्वास है, उस पर चलना। विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है मित्रों। और कोशिश कीजिए कि आपका ये अनंत जीवन का बीमा आपके जीते जी हो जाए और आपको मालूम हो जाए कि आपका अनंत जीवन सुरक्षित है। आज एक मैंने जैसे आपसे वादा किया, एक बहुत विशेष चीज मैं लेकर के आया हूं। मेरे एक मित्र है जो यहूदी है, इस्राएल देश के हाइफा नाम शहर में वो पैदा हुआ और उसके बाद वो अमेरिका मूव हो गया। और जब मैं ये सब अध्ययन कर रहा था और याकूब का और उसके पुत्रों का, और आपको शायद याद होगा कि एक पुत्र दान था और वो दान के वंश का था। जब उसने अपना पीछे काफी पलटना शुरू किया तो उसने कहा कि आई एम द डिसेंडेंट ऑफ डैन। और दान कौन था? याकूब का पुत्र था मित्रों। आप सोचिए, एक याकूब के पुत्र का वंशज मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूं और यहां हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मतलब ऐसा मौका, मैंने कहा प्रभु ये तो आपकी ओर से हुआ है और हमारे देखने में अद्भुत है। अब अगला जो वीडियो आप देखेंगे वो मेरी और दान की बातचीत को देखेंगे। बातचीत में क्या है? बातचीत में यह है कि जब यूसुफ ने अपने मरने के पहले ओथ दिलवाई और कहा कि यहां से मुझको ले जाना, तो याकूब को तो वो उसी समय ले आकर के गाड़ दिए थे। लेकिन यूसुफ चूंकि मिस्र का प्रधानमंत्री था, मिस्र के लोग दे लव्ड जोसेफ। यूसुफ को दिल और जान से मानते थे, प्यार करते थे। 7 साल के भयंकर अकाल में उसने उनकी देखभाल की थी। फिरौन भी था वहां पर। तो मरने के बाद उसको उसी समय ले जाकर के नहीं गाड़े, सुनते रहिएगा मेरे से, उसको एक संदूक में, एक बक्से में रखा। और मैंने कहा कि मिस्री लोग बक्से बनाते थे, कॉफिन बनाते थे, ज्यूज नहीं बनाते थे, यहूदी लोग नहीं बनाते थे, क्योंकि यहूदी लोग बागेदन की बात से चलते थे। जब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया और कहा कि तू मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए अब ये इस अगले वीडियो में ये दान बताएगा जो यहूदी है और दान के ही गोत्र का है, याकूब के ही वंश का है। वो बताएगा कि यहूदी लोग किस तरीके से अपनी लाश को, अपने मुर्दे को गाड़ते हैं। और यहां पर यूसुफ को एक बक्से में रखा गया 144 साल तक, 144 ईयर्स यूसुफ की लाश जो ममीफाइड के हो गई थी, जिसको एक संदूक में रखा गया था, एक मम्मी वाले बक्से में रखा, कफन में रखा गया था। 144 साल वो इजिप्ट में, मिस्र में थी। और 144 साल के बाद जब ये मिस्री लोग वहां से जब इस्राएली लोग वहां से निकले तो अपने साथ यूसुफ की लाश को लेके गए। ये निर्गमन में हम देखेंगे। मैंने कहा नेव बनी है, अब तो मकान बनना शुरू होगा। अब निर्गमन पर हम लोग चलेंगे, एक के बाद एक दीवारें, अब तो मकान दिखाई देगा। और इसलिए इस सीरीज को, ये उत्पत्ति की सीरीज जरूर खत्म हुई है, लेकिन ये अगले जो अध्ययन है उसकी शुरुआत है। उत्पत्ति की किताब परमेश्वर से शुरू होकर के एक संदूक पर खत्म होती है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप संदूक में नहीं रहेंगे मित्रों। अगर आप प्रभु में मरे हैं, जीना मसीह, मर जाना मेरे लिए लाभ है। मैं मरूंगा भी यीशु मसीह के नाम में, ताकि जब वो आएगा, प्रधान दूत का तुरही जब फूकी जाएगी, उसका शब्द सुनाई देगा, प्रभु बादलों पर आएगा, हम जो मर गए हैं उसके नाम में हम उठाए जाएंगे। मित्रों, बहुत गंभीर बात है, आपकी और हमारी बात है। जब मुझे ये पूरा अध्ययन हुआ, मैंने कहा प्रभु मुझे हर दिन ये रिमाइंड कराइएगा, आई वॉन्ट टू डाई इन यू। मुझे अनंत जीवन का बीमा कराना है। आइए दान के साथ इस जो इंटरव्यू हमने उसके साथ लिया है, इसको हम आगे देखते हैं और प्रभु के नाम में आपसे विदा लेते हैं। जय मसीह। सबों को जय मसीह की।
हमें बड़ी खुशी है कि उत्पत्ति की किताब की बात करते करते खुदा ने हमें एक और बड़ा नायाब गिफ्ट दिया, और वो एक हमारे फ्रेंड है, इनका नाम दान है, और ये इस्राएली हैं, यहूदी हैं, हाइफा में पैदा हुए जो इसराइल में है, और ये हमारे मित्र भी हैं और हमारे साथ यहाँ पे काम भी करते हैं, अमेरिका में अब रहते हैं। और आप सोचिए कि हम इब्राहिम की बात कर रहे हैं, इसाक की बात कर रहे हैं, याकूब की बात कर रहे हैं, और याकूब के 12 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम दान था, और ये उसी गोत्र के हैं और इनका नाम भी दान है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि प्रभु ने ऐसे समय में हमें इनसे मिलवाया, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमें बताएं कि यहूदी लोग अपने मुर्दों को कैसे गाड़ते हैं, क्योंकि उसी पर हमारी बातचीत हो रही है। सो डैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हियर, एंड आई रियली वेरी गुड, थैंक यू। सो वेयर वर यू बोर्न? In Israel, in North Israel. नॉर्थ Haifa. इन हाइफा। Yes. वाओ, ये उत्तरी इसराइल में पैदा हुए हाइफा नाम के। सो हाउ लॉन्ग डिड यू लिव देयर? 25 years Oh. after I came here. ओके, to 25 United साल ये वहां रहे, उसके बाद यहाँ आए। सो योर मॉम एंड डैड बोथ वर फ्रॉम इजराइल, States. राइट? Yes. Oh, Yes. wow. They born there and raised there. Yes. Wow. So do they live there yet, or they Yes. come here? Yeah, no, they in Israel. Okay. So do you keep going back there? Sometime. Yeah. This month I supposed to be go Back to, there. Yeah, back there, but Because of the COVID, I stand there. तो ये कह रहे हैं कि इनके मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, और ये पूरी तरीके। So where is your kippah? Can you get your kippah, Yeah, please? sure. Yeah, right there. ये जो एक किपा होता है जो यहूदी लोग सिर पे लगाते हैं, तो इनके पास तो अभी नहीं था, लेकिन मेरे पास था, तो मैंने इनसे कहा कि आप ये लगा करके रखिए, क्योंकि हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे, राइट? yeah, Friday night, yeah. Friday night Yeah. and Saturday. ओके, फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात, और शनिवार को, और शनिवार नो वर्क ऑन सैटरडे, सैबथ। Sabbath and it starts from Friday night ओके till Saturday night. ओके, Yeah. सो It's 25 hours. और 25 घंटे का, सोचिए 25 घंटे का, हम लोग को तो मालूम नहीं था, 25 घंटे का इनका ये सैबत होता है, जो फ्राइडे नाइट से शुरू होता है। It's in the summer. It's around 7, and it's out in Saturday around 8. ओके, सो गर्मियों में फ्राइडे को, शुक्रवार को 7 बजे शुरू होता है सबत, और शनिवार को शाम को 8 बजे तक वो सैबत रहता है, जब कोई काम नहीं कर सकते हैं, और पूरी तरीके से ये सिनेगॉग, यू डू गो टू सिनेगॉग, Yeah, राइट? of course. आराधनालय में जाते हैं, जिसको सिनेगॉग कहते हैं, जो यीशु मसीह गए थे, और हमें बड़ी खुशी है। सो आई एम गोइंग टू आस्क हिम, मैं पूछने जा रहा हूं इनसे कि हाउ डू द जूस पीपल बरी देयर डेड, वो लोग अपने जो लोग मर जाते हैं उनका कैसे दफन करते? गो अहेड। When the Jewish died, so first we take him to the how it's called, the cemetery, ओके, and the rabbi राइट, clean the body. ओके। सो ये कह रहे हैं कि जब कोई यहूदी व्यक्ति मरता है, तो सबसे पहले उसको जो कब्रिस्तान है वहाँ ले आते हैं, और वहीं पर एक कमरा होता है जहाँ पर रबाई जो होते हैं, रबी जो होते हैं इनके जूइश लोग के, जो प्रीस्ट के रूप में होते हैं, वो उसको साफ करते हैं। Go ahead. Yeah. After he cleaned the body, he put talit, ओके, cover the. राइट। एक बड़ा सा शॉल होता है जिसको तलीत बोलते हैं, जो ये लोग अपने कंधे पर डालते हैं, लेकिन वो बड़ा होता है, उसके अंदर उस लाश को लपेटा जाता है, एंड नो अदर क्लोथ, No other clothes, nothing. और बिल्कुल बिल्कुल No jewelry, no nothing. ओके, सब ज्वेलरीज निकाल दी जाती है, बिल्कुल नंगे रूप में बॉडी को रखा जाता है, और उस तलीत में जो कपड़ा आता है Clean. बिल्कुल प्योर और बिल्कुल क्लीन करके, यहाँ तक कि बोलते हैं कई लोग जो टैटू बनवाते हैं, राइट? Tattoo, yes. दे टेक इट आउट। They take it out. ओके, टैटू को भी हाउ डू दे टेक इट आउट? आई मीन दे कट इट, They राइट? cut it. ओ, पूरा काट करके निकाल देते हैं, टैटू भी नहीं जाएगा जमीन के अंदर। यस, गो अहेड देन। Yeah. And after that, the family come to to the body, and they say some words, and after that, we pray to the body, and we pray to God. राइट, ऑफ कोर्स, To the soul get Right. to God now. ओके, And we take it to द ग्रेव, the grave, राइट, and we say some words. राइट, एंड Put पुट the इट body, डाउन, राइट, put the dirt. राइट, After that, blocks. Right. And that's it. okay, And we so say, God, we no pray. no box,
No box, No no, box. nothing. No, no. Only the body with the talit. With the तलीत, cover, राइट, yeah. केवल तलीत में लपेट करके और सीधे बॉडी को ये जमीन पर रख देते हैं। कोई बक्सा, कोई संदूक, कोई कॉफिन नहीं बनता है। ये मिस्री लोग का रूप था। मिस्री लोग संदूक में रखते थे, जो अभी हम बात कर रहे हैं, और यहूदी लोग सीधे उसको जमीन के अंदर रखते थे और उसके बाद दुआ प्रार्थना करके जैसे हम लोग गाड़ते हैं वैसे गाड़ते हैं। सो कैन यू से समथिंग इन हिब्रू? राइट, On when I want to doing something, Right. water or something. ओके, या Yeah. So we say, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shakol Niya Bidbaro. It means thank you God on what you creative, on everything that creative, and after that we drink water. Drink the Okay, yeah. so when you eat food, you say the same thing. Not the same thing. Okay. It's different. Little different, but this is how you Depends pray. what you eat. Oh, okay. Yes. Wow, very good. Yes. So ये देखिए, एदोनाई बोलते हैं। आपको मालूम होगा यीशु मसीह ने भी अदोनाई अदोनाई करके हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अदोनाई शब्द का इस्तेमाल किया। और आपने देखा कि इन्होंने भी अदोनाई शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें उस परमेश्वर की बात है जो परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। सो नाइस देन, थैंक यू सो मच, इट इज सो नाइस, सो हम्बल। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि एक यहूदी शख्स हमारे घर में यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे बात कर रहे हैं ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इससे जरूर ब्लेस हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैन यू से shalom? Bye, shalom, shalom. Yeah. How do you say it, like be blessed and something in God, Hebrew? like God bless you. Right, Hebrew. Elohim yevarech otchem. Okay. प्रभु आप लोग को आशीष दे। जय मसीह।